जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर के हालात मामूल पर हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ शरपसंद अनासर और सियासी पार्टियां अफवाहें फैला रही हैं। Only rumor mongering is going on. It's a very routine thing here. If you sneeze at Lal Chowk, it becomes a explosion when it comes here. So unnecessary panic is being created by some vested interests and especially some political parties. Otherwise, there is nothing new. I issued this statement. As far as I know, to me from the center, there is no inclination that there is something is going to happen here. I don't know about tomorrow, but that's not in my hands. But till today, there is nothing to worry. Yes, it was our responsibility to see the safety of the yatris and tourists, because GOC has shown the weapons, ID, and lot of terrorists are sitting across the line to cross here, and most of them are Fidayeen. If something happens, that would have the repercussions inside the country all over. So we wanted to avoid that. Any tourist, foreign tourist in Kashmir has never been harassed. Nobody has said anything to them. In the worst circumstances, they have been here. But it's political, they do it, what can we do? My message to the people is that they should stay calm. They should not worry for anything. Nothing drastic is going to happen. And to my knowledge, what the knowledge I am privy to till today from the center, there is nothing is going to happen. रियासत के मौजूदा हालात के तनाजुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज गवर्नर सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत की एडवाइजरी से वादी में अफरा तफरी मची हुई है। हुकूमत को इस ज़िम्न में तस्वीर साफ करनी होगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालांकि गवर्नर ने उन्हें यकीन दिलाया कि रियासत की खुसूसी पोजीशन को कोई नुकसान नहीं होगा, ताहम उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को इस मामले पर जवाब देना होगा। एनसी नायब सदर ने वजीर आजम के साथ हालिया मुलाकात का तस्करा करते हुए कहा कि इस तरह की एडवाइजरी जारी होने का कोई अंदाजा नहीं था। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा ऑर्डर जारी होगा, क्योंकि हमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि इतना कोई खतरा है जिसके लिए यात्रा को भी बंद करना पड़ेगा और टूरिस्टों को भी यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर से हुई वो हुई, जो हमें जो अश्योरेंस प्राइम मिनिस्टर से मिला, हमने प्राइम मिनिस्टर से सुना 35A के बारे में, यहाँ के हालात के बारे में, इलेक्शन के बारे में, वो तो ठीक था, लेकिन उसके बाद तो ये ऑर्डर जारी हुआ। तभी हम कह रहे हैं कि जनाब कि हम पार्लियामेंट में सुनना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उनका क्या इरादा है जम्मू कश्मीर को लेके और वो क्या सोचते हैं यहाँ के हालात के बारे में। मेरे मेंबरों ने पहले भी इस इशू को एक कॉलिंग अटेंशन मोशन के तहत जो है वहाँ पे उभारा है। मैं इनसे अब गुजारिश करूँगा कि दोबारा मंडे को नोटिस दे के, खासकर कल का जो ऑर्डर है इस सिलसिले में, वहाँ पे दोबारा इस इशू को जो है पार्लियामेंट के सामने लाया जाए और गवर्नमेंट से हम कोशिश करेंगे एक जवाब हासिल करने की। लोगों से तो मेरी इतनी ही गुजारिश होगी कि हम अपने जज्बात पे जो है काबू रखें। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि इस रियासत की शनाख्त, इस रियासत की खसूसी पोजीशन जो है उसको हम नुकसान होने नहीं देंगे। चाहे सियासी तौर हमें इसका मुकाबला करना पड़े, चाहे कानूनी तौर हमें इन साजिशों का मुकाबला करना पड़े, जो हम वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में 35A को बचाने के लिए जो मुकदमा लड़ा जा रहा है उसमें हमारा वकील जो है वो भी काम कर रहा है। तो हम अपनी कोशिशों में कोई कमी या कोई कमजोरी आने नहीं देंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में सभी पार्टियों को मुत्तहिद होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हालिया तब्दीलियों से रियासत की आवाम बहुत परेशान है, लेकिन बदकिस्मती से मरकजी हुकूमत इस पर कोई वजाहत नहीं कर रही है। वर्कर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है,
पीडीएफ है या पीसी है या दूसरी जमातें हैं, उन वर्कर से बात करके इकट्ठा हो जाएं ताकि मरकज़ी सरकार को एक मैसेज दिया जाए कि आप जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल पोजीशन है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो पिछले दिनों से हम देख रहे हैं जिस तरह फ़ौज का जमावड़ा बढ़ रहा है, जिस तरह यहाँ से टूरिस्ट को और यात्रियों को निकाला गया, NIT के कॉलेज के स्टूडेंट्स को निकाला गया, तो लगता है कि कुछ होने वाला है। जिस तरह ये जो है एयरफोर्स को हाई अलर्ट पे रखा गया, आर्मी को हाई अलर्ट पे रखा गया, लगता है कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी घबराहट है। और बदकिस्मती ये है कि मरकज़ी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है ताकि लोगों को तसल्ली दी जाए, लोगों को तस्कीन दिया जाए। वहाँ से भी कोई सिग्नल ऐसा नहीं आ रहा है, बल्कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जिस तरह से लोग घबराए हुए हैं, जो परेशान हैं, उसका मुकाबला करने के लिए हम सब लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर कश्मीर में डर और नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत की जानिब से यात्रियों और सियाहों से मुताल्लिक एडवाइजरी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यात्रा रूट पर स्नाइपर और बारूदी सुरंग मिलने का सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। आजाद ने कहा कि 30 साल पहले भी बीजेपी हिमायत वाली हुकूमत ने कश्मीरी पंडितों को वादी से इसी तरह निकलवाया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर करण सिंह, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा और पी चिदम्बरम ने भी खिताब किया और मरकजी हुकूमत के हालिया फैसले पर तशवीश का इजहार किया। 30 साल से कांग्रेस को गालियां पड़ती हैं। ये उस वक्त की एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए उस वक्त नाम नहीं था लेकिन सपोर्टेड बाय बीजेपी वीपी सिंह, उस वक्त के गवर्नर ने इसी तरह से बसें प्रोवाइड की थी, ट्रक प्रोवाइड किए थे और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जम्मू लाया गया था। और आज तक हमें कश्मीर की तारीख पर और कश्मीर पर एक कलंक लगा है कि हमारे कश्मीरी भाई और बहनें, कश्मीरी पंडित भाई और बहनें उस वक्त निकाले गए, निकले वहां से और आज तक वापस नहीं गए। और आज जो दो द्राड़ बनी है नफरत की दोनों समुदायों के बीच में, उसके पीछे भी यही। आज फिर वही 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ये बहन और नफरत पैदा कर रही है कि जैसे कोई कश्मीर में बहुत सब आउटसाइडर्स को मारा जा रहा है। ये बहाना करना गवर्नमेंट का कि स्नाइपर मिला, लैंडमाइन मिला। मैं जब चीफ मिनिस्टर खुद था, हजारों ऐसी जगहें हैं जहां डंप्स मिले हैं आर्मी के, सैकड़ों ऐसी जगह जहां हमारे लिए ही लैंडमाइन बिछाई गई थी, लेकिन हमने किसी भी टूरिस्ट को भागने के लिए नहीं कहा। हमने किसी भी कोई भी यात्रा कैंसिल नहीं की। इसलिए इस परिस्थिति में कांग्रेस के सभी लीडर यहां जमा हुए हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस निर्णय को कंडम करते हैं। तो ये जो सारी आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं, इसका अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कारण क्या है। जैसे इन्होंने बताया, अगर एक दो स्नाइपर की गन पकड़े गए या एक दो वो माइंस पकड़े गए, उसके कारण तो ऐसा ड्रास्टिक स्टेप नहीं लिया जा सकता था। यात्री आए हुए हैं सारे देश से और रास्ते में उनको वापस किया जा रहा। और जिस किस्म की ये पहली बार कहा गया कि टूरिस्ट सब निकल जाएं, नहीं, आश्चर्य की बात है। कश्मीर तो टूरिस्ट पैराडाइज है। हम चाहते हैं कि सारे देश विदेश के लोग कश्मीर लाखों की तादाद में आएँ। कश्मीरियों की आजीविका जो है वो टूरिज़्म के साथ बंधी हुई है और हमने कह दिया टूरिस्ट सब निकल जाओ। और जैसे कहा ये इंस्टीट्यूशन वाले बच्चों को सब निकाल दो, तो क्या होने वाला है, हम इसके बारे में बहुत आश्चर्य हमें लग रहा है। हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है किसी से कि इतने ड्रास्टिक कदम जो लिए गए हैं इनका कारण क्या है। तो बहुत एक एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन has seized the Kashmir Valley. कश्मीर में चल रहे हालात और गैर यकीनी सूरत हाल पर बात करते हुए कांग्रेस ने मरकजी सरकार से कहा है कि वह अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पहली बार हम देख रहे हैं कि खुद सरकार फरमान निकालती है और खुद उसको बेबुनियाद बता रही है।
एरिया से रिलेटेड अगर कोई इनपुट है तो उसके आड़ में पूरे जम्मू कश्मीर को, आज ये सिचुएशन जो है ये खाली कश्मीर तक ही लिमिटेड नहीं है, जम्मू रीजन के भी बहुत सारे इलाकों में फ्रेश डिप्लॉयमेंट और इस तरह के हालात पैदा हुए हैं जो कश्मीर में हम महसूस कर रहे हैं। तो ये पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से एडवाइजरीज जारी सरकार से हो रही है और सरकार ही रिफ्यूज भी करती है, ऑर्डर भी उन्हीं के निकलते हैं और उन्हीं की अथॉरिटीज इनकार भी कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन जो अनसर्टेनिटी की यहाँ पर पूरी रियासत में बना रखी है, या जो टूरिस्ट को वापस बुलाने की हिदायत दी गई, आपके यहाँ एनआईटी में और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में बच्चे जो पढ़ रहे थे उनको यहाँ से पैक किया गया। सीपीआईएम के सीनियर लीडर यूसुफ तारिगामी ने मौजूदा सूरत हाल पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि एक तरफ वजीर आजम और गवर्नर ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तो फिर इस तरह के इकदाम क्यों किए जा रहे हैं। तारिगामी ने मरकज को खबरदार करते हुए कहा कि अगर आइन में कोई तब्दीली की गई तो इसके मनफी असरात होंगे और इसका फायदा अमन दुश्मन कुव्वतों को होगा। संगीन कदम उठाने का जवाब क्या है? हमारी नज़र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कंटेम्पलेट कर रही है, कुछ सीरियसली सोच रही है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में तब्दीली लाने के लिए। यह हमारा कंसर्न है और ये चर्चा भी है, लेकिन हमारी राय में जहाँ तक बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया, दफ़ा 370 के दायरे के अंदर 35A की रोशनी में इसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। इसका फ़ायदा सिर्फ उन कुव्वतों को होगा जो ये नहीं चाहते हैं कि रियासत में अमन और शांति आ जाए, जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर और मरकज़ के दरमियान रिश्ता कायम रहे। इसी वजह से हमारी राय में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए था। बार बार गवर्नर साहब ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कुछ डेलीगेशन से कहा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अगर ऐसा कुछ होने वाला नहीं, फिर इस किस्म के इक़दाम उठाने की ज़रूरत क्यों, वजूहात क्या, ये मुल्क को बताना होगा, ये रियासत के आवाम को बताना होगा। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुजफ्फर अहमद शाह ने कहा कि दफा 35A का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है और कोई भी ताकत इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए मुजफ्फर अहमद शाह ने कहा कि जब रियासती गवर्नर ने मरकज के मंसूबों से लाइल्मी का इजहार किया है तो फिर क्यों सियासी लीडरान गवर्नर से मुलाकात कर रहे हैं। गवर्नर साहब ने आपको बड़ा सादगी से कहा है कि मैं मरकजी सरकार से पूछूंगा कि क्या बात है, उनको तो खुद पता नहीं है। उन्होंने एतराफ किया है कि आई एम नॉट इन कमांड ऑफ द सिचुएशन, आई डोंट नो दिस। और आप हमारे लोग उनके पास जाते हैं और उनसे फरियाद करते हैं कि प्लीज हमारी फरियाद प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएं कि 370 और 35A को हाथ ना लगाया जाए। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है मेरी, आप कोई फरियाद लेके जाने की जरूरत नहीं है। कश्मीरी ने आपको यह चीज करने के लिए नहीं भेजा है, वहां हम प्रोटेक्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते इसका। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने यात्रियों और सयाहों से मुताल्लिक हुकूमत की एडवाइजरी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। चैम्बर के सदर शेख आशिक हुसैन ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नई एडवाइजरी की वजह से रियासत के सयाहती शोबे को शदीद नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि KCCI इस मामले पर गवर्नर से मुलाकात करेगी। ऐसी सिचुएशन में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री खामोश तमाशी नहीं बन सकता है, जबकि पूरी बिजनेस कम्युनिटी जो है हमारी परेशान है। और क्योंकि आपका एक हक बनता है गवर्नमेंट का कि वो बिजनेसेस को फैसिलिटेट करे। बिजनेस तो हमने करना है, जैसे मैं आपको बोलता हूं, मगर इस माहौल में बिजनेस कैसे करेगा एक हमारा टूरिज्म होल्डर,
वो हैंडीक्राफ्ट शोरूम हो, वो टूरिस्ट के साथ एक ट्रांसपोर्टर वाबस्ता हो, इन चीज़ों के साथ आप देखिए हमारा वर्क फोर्स नहीं रहा। जितने आपके पास डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी काम चल रहा था, वो सारा लेबर अभी निकल रहा है यहाँ से, और आप बोलिए कि सारा इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है हमारी स्टेट। कल आपकी सिचुएशन एक थी, आज हम दूसरे सिचुएशन में हैं। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को, जैसे हमने लास्ट में भी एक किया, कि आपके इसके पोस्ट इफेक्ट्स कितने होंगे ये हमें पता है, आपको पता है, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो नोज कि व्हाट विल बी द पोस्ट इफेक्ट ऑफ दिस। उनको ख्याल रखना है और लोग इसके दे शुड कम क्लियर अबाउट इट। हम चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर हैं उनके साथ मिले, ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये मसला उठाए कि आखिर जो कश्मीरी पॉपुलेशन है इनका क्या करना है। अगर हम यात्रीज और टूरिस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, फिर रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए क्या एडवाइजरी है हमें भी बताया जाए। बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या एडवाइजरीज है, क्या उनको बिजनेसेस बंद करने हैं, क्या करना है, वो कुछ क्लियर, दे शुड कम क्लियर ऑन दिस। वादी कश्मीर में आज दूसरे रोज भी तजब्जुब और गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लोगों को जरूरी अशिया, अद्वियात वगैरह का जखीरा करते देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि कल रियासती इंतजामिया की जानिब से वादी में मुकीम यात्रियों और सयाहों को घर वापस लौटने की एडवाइजरी जारी कर दी गई, जिसके बाद वादी भर में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोल पंप्स और ATMs पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई ATMs में कैश खत्म हो चुका है। सड़कों पर ट्रैफिक की नक्ल हमल मामूल से कम नजर आ रही है। कई मकामात पर कतारों में खड़े लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भी होते देखे गए। हर जगह क्योस ही चल रहा है, लाइन इस हवा हर जगह है, पेट्रोल पंप्स पे, ATMs पे, सारे लोग परेशान हैं। Nobody knows what is going to happen. हाँ, obviously यहाँ क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है कश्मीर में, nobody knows कि what will going to happen, तो हर कोई अपनी ज़रूरत चीज़ें ले रहा है सेम। और ज़्यादातर कश्मीर में तो ज़्यादा प्रॉब्लम, कुछ भी सुनते हैं तो लोग दौड़ते हैं पेट्रोल पंप्स पे, ATMs पे, तो वही हो रहा है। बाकी हमें पता नहीं क्या है, तो क्या बात क्या है, या हमें अभी समझ नहीं आ रहा है। सारे लोग इस वक्त स्टार्ट कर रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ वो सब कर रहे हैं। ये पता नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। जरूरी पता नहीं है क्या कर रहे हैं ये लोग। हाँ, किसी चीज़ पर नहीं, कोई चीज़ नहीं था, सब कुछ ठीक था, यहाँ सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पता नहीं क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट। इस वक्त यही भाग रोड में तेल जाते हैं, दुकान के पास जाते हैं, सब्जी लाते हैं, और किराना सामान लाते हैं, और क्या ATM वो भी है, और क्या कर रहे हैं। परेशान सब तो है परेशान, किसी बात कोई चीज़ नहीं था, कोई मसला नहीं था, अचानक ये हो गया है। वादी कश्मीर में आज दूसरे रोज भी तज़ब्ज़ुब और अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ है। यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो परेशान हैं कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा। हम इस टाइम एक श्रीनगर के एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कतारों में यहाँ पे खड़े हैं, गाड़ियाँ हैं, चाहे गाड़ियों की लाइन आप देख सकते हैं या लोगों की भी आप यहाँ लाइन देख सकते हैं कि किस तरह से लोग, ये आलम यहाँ सुबह 6 बजे से ऐसे ही चल रहा है। 6 बजे से ही लोग पेट्रोल पंप्स की कतारों में खड़े हैं ताकि जो पेट्रोल वो भर सके यहाँ पे। दूसरी ओर अगर हम ATMs के हवाले से बात करें तो ATMs पे भी इसी तरह की भीड़ देखी जा सकती है, या जो ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं, लोग चाहते हैं कि वो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो या अद्वायात हो, तो वो चाहते हैं कि उसको स्टोर करके रखें, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या आलम रहेगा यहाँ पे। कैमरामैन अयूब के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। हुकूमत की एडवाइजरी के बाद सयाह कश्मीर से वापस हो रहे हैं। हुकाम के मुताबिक इंतजामिया ने सयाहों की सहूलत के लिए RTC बसों और दीगर ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त किया है। वहीं सयाहों ने शिकायत की है कि एडवाइजरी अचानक जारी की गई और उन्हें ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब नहीं है। Today, and because of the order to leave, we decided to leave today. It's frustrating because it's really beautiful, but maybe there will be nothing, we think, but it's to be prudent and to be sure we can leave without any trouble. We prefer to leave today. We would have liked to stay to Lagdale. We received the order. We crossed policeman and he told us that we have to leave from Kashmir. Actually, sad because we just arrived yesterday and so we couldn't see much here. So yeah, we will be back maybe to see more. हमें सोनमार्ग जाना था, तो अब हम जा नहीं पाएंगे उधर, तो वापस जा रहे हैं इसीलिए। अफसोस है। हाँ।
सरकार की एडवाइजरी की वजह से उन्होंने कैंसिल किया कि उन्हें परमिशन नहीं मिलेगी आगे एडवाइजरी के बाद, और कल ही आए थे हम और कल ही एडवाइजरी आई है। अगर पहले होता तो शायद हम पहले कैंसिल कर देते अपने। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। JKSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि सयाहों और यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट के तमाम इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए MD ने कहा कि हुकूमत की एडवाइजरी के बाद RTC भी मुतहर्रिक हो गया है। 30 to 40 व्हीकल्स हमारी जाती थी तो नौनवन एंड बालतल, वहाँ पर हमने एक कैंप भी तैनात किया था। स्टाफ हमारा जो SRTC का, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस, एक एफिशिएंसी के तहत उन्होंने काम किया। जो हमारा बालतल में 10 गाड़ियाँ और 5 ट्रक्स वहाँ पर भी भेज दी। अभी भी जब डिमांड करेंगे, अगर ऑक्सीजन से अर्जेंसी हो तो हम वो डिमांड फिल करेंगे। अभी तक हमने टोटल जो फ्लीट दिया है 50 के अराउंड हमने दे दिया, प्लस 15 ट्रक्स हैं, स्कोप हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो डिमांड, जो भी डिमांड आएगी फ्राम रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर से, हम वो दे देंगे। यात्रियों और सयाहों के लिए एडवाइजरी के बाद श्रीनगर के NIT तलबा को भी कहा गया था कि वो श्रीनगर से रवाना हो जाएं, जिसके बाद अभी तक कई बसों में यहाँ के स्टूडेंट्स रवाना हो गए हैं। जाना है कल, तो फिर हम सारे सबके लिए बसेस अवेलेबल कराई गई और हम तैयार थे। माहौल का तो पता नहीं, डर नहीं रहे, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, जो भी होगा पता नहीं हमको, तो बोला गया तो अब जा रहे हैं हम सब। नोटिस आया था कि आपको सुबह निकलना है, सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक निकलना है, बस सब आ जाएंगे। बाकी तब आप देख ही रहे हैं बैठे हुए हैं, कोई बताया गया नहीं, सिंपल ही ऐसा है कि आपको बाहर जाना है, सिंपली। एडवाइजरी जारी होने के बाद सयाहती मकाम गुलमर्ग से भी बेशतर सयाह अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। गुलमर्ग से पुरनम आंखों से कई सयाह निकलते हुए नजर आए। सयाहों ने कहा कि कश्मीर में हालात खराब होने का ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। अचानक जारी की गई है कि यहाँ से टूरिस्ट जो है या यात्री जो है वो यहाँ से चले जाए घरों को, तो क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ महसूस हुआ? नहीं, ऐसे तो कुछ भी हमें महसूस नहीं हुआ। वहाँ पे गुलमर्ग तो बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, हम लोग तो अच्छे से रहे, सब कुछ रहे, लेकिन अचानक हमें आके बोला गया कि आप खाली कर दो, निकल जाओ। लेकिन ऐसे तो कुछ भी नहीं था उधर, पता नहीं क्यों ऐसा बोले गया हम लोगों को, लेकिन हम तो सेफ थे अल्हम्दुलिल्लाह। पता है कि इसमें टूरिस्ट को जो वो लोग रात में डराए, हर जगह से खाली कराए, वो गलत चीज़ है। अगर अमरनाथ यात्री को ख़तरा है तो वो लोग यात्री की सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए था। और दूसरी चीज़, पब्लिक को ऐसा ओपनली डराना, ये सरकार का गलत फैसला है। 50% जो है टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो एडवाइजरी उन्होंने जारी किया है तो ये अननेसेसरी उन्होंने जारी किया है और हर एक को ये प्रॉब्लम बना रहा है। अभी जो आप टूरिज्म एक टूरिस्ट से बात कर रहे थे तो वो सेटिस्फाइड थे कश्मीर में और सेटिस्फाइड थे गुलमर्ग में, ऐसी कोई घटना नहीं थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर यात्रा चल रही है, हज की यात्रा चल रही है, उनको खतरा नहीं है, टूरिज्म को क्या खतरा है? अगर यहाँ पे पिछली बार पहलगाम में आपने देखा होगा, एक फैमिली, टूरिस्ट फैमिली राफ्टिंग करते करते नदी में बह गए, लेकिन जो उनका गाइड था, उस गाइड ने उनको बचाया, अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन टूरिस्ट को बचा के सेफ उनके घर भेज दिया। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने मरकजी और रियासती सरकार से मुतालबा किया है कि कश्मीर वादी में तैनात माइग्रेंट मुलाजिमों को फिलहाल वापस घरों को भेजा जाए। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समाज के सदर RK भट्ट ने कहा कि वादी में मौजूदा सिक्योरिटी हालात के चलते माइग्रेंट मुलाजिमों में खौफ पैदा हुआ है। इशू की गई है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से, जिसमें कश्मीर में रह रहे अमरनाथ यात्रियों को कहा गया कि वो वैली खाली करे। ऐसी स्थिति में जहां पे कश्मीरी पंडित ऑलवेज सॉफ्ट टारगेट होता है, इस स्थिति में उनका वहां रहना, उनके अंदर एक फियर साइकोसिस क्रिएट हुआ है। मैं अपील करना चाहता हूं ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि जो हमारे एम्प्लॉइज कश्मीर वैली में काम कर रहे हैं, जिनकी तादाद कोई 4000 के आसपास है, उनको इमीडिएटली अपने घरों में शिफ्ट किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में महकमे दाखिला की जानिब से एडवाइजरी के बाद यात्रियों और सयाहों का वादी से निकलने का सिलसिला जारी है। यह सिलसिला जुमे की शाम से शुरू हुआ और इस तरह से वादी में क़याम पज़ीर अमरनाथ यात्री व सयाह अपनी अपनी रियासतों की जानिब लौट रहे हैं। पहलगाम का नुनून बेस कैंप भी सुनसान हो गया है और यहाँ से
कड़े सिक्योरिटी इंतजाम के साथ तकरीबन सारे यात्री बहिफाजत अपने घरों की जानिब रवाना हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी ने नुनून बेस कैंप का जायजा लिया। हुकूमत की जानिब से एडवाइजरी जारी करने के बाद अमरनाथ जी यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। जो यहाँ पर लंगर जो लगाए गए थे, लंगर कायम किए गए थे, उनको फौरी तौर पर हटा दिया गया है और जो यहाँ पर यात्री थे या फिर लंगर मालिकान थे या फिर जो रज़ाकाराना तौर पर सेवादार थे तो वो भी यहाँ से निकल गए हैं। तो कुछ यात्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमको जाना पड़ रहा है जल्दी, तो हमें बहुत ही दुख फील हो रहा है क्योंकि यात्रा अभी और थी 15 दिन के लिए और अभी हमको जल्दी जाना पड़ रहा है, उसके लिए बहुत गम है। ये कुछ सहयोग लोकल लोगों का पूरा सहयोग है, जो हमारे साथ यहाँ पे हमारा जो सामान था वो उन्होंने पूरा हमारे साथ सहयोग दिया है। और जो लोकल लोग बता रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो ऊपर से जो ऑर्डर आ रहे हैं उनको तो हमने पालना करनी पड़ेगी, इसलिए हमको जल्दी जाना पड़ रहा है। हमें बहुत दुख फील हो रहा है, यहाँ से जाना पड़ रहा है, हमें और सेवादारों की सेवा करनी थी, लेकिन जो भगवान की मर्जी ऊपर से ऑर्डर आए तो हमने अपना सामान पैक कर लिया। हमको जल्दी निकाला जा रहा है, सभी टेंट वालों को, जितने भी यहाँ पर हैं यात्री हैं, कोई भी है, लंगर वाला है, सभी को, सभी जल्दी में है कि बस जल्दी है, कुछ कोई पता नहीं किसी का अभी तक तो किस लिए जल्दी हो रही है, इतनी किस लिए नहीं हो रही है। बस बोला कि ये बेस कैंप खाली करना है जल्द से जल्द। ऊपर भी लंगर थे वो भी नीचे आ चुके हैं सभी, ठीक है, जो यहाँ के थे वो सभी उठा लिए हैं, लंगर जो भी था। देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर यात्री हैं उनमें पैनिक फैला हुआ है एक किस्म का, और ये जो कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ये बेस कैंप है या फिर पहलगाम की अगर बात करेंगे या फिर चंदनवाड़ी से मुकद्दस गुफा तक का जो रास्ता है वहाँ पर भी काफ़ी लंगर कायम किए गए थे और इनकी यही कोशिश की है कि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक ये जल्द से जल्द ये बेस कैंप खाली कर दे और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द कश्मीर इन लोगों की जानिब से छोड़ा जाए। न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हुकूमत की एडवाइजरी के बाद जम्मू यात्री निवास से यात्री अपने आबाई मकामत की जानिब निकल पड़े हैं, ताहम अचानक घर वापस होने के अहकामात पर यात्रियों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पेश जम्मू से एडिटर मनोज कौल की ये रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रियों और सयाहों को फौरी तौर पर अपने आबाई मकामात लौटने की एडवाइजरी जारी होने के बाद जम्मू के यात्री निवास में ठहरे यात्रियों ने सुबह से अपना सामान बांधना शुरू किया और अपने अपने आबाई मकामात की जानिब रवाना दवा हुए। मुमकिन मिलिटेंट हमलों के तनाजुर में अमरनाथ यात्रा को मुअत्तल करने का फैसला किया गया। जम्मू में मौजूद तकरीबन 500 यात्रियों ने यात्रा मुअत्तल करने के फैसले पर मायूसी का इजहार किया। इनका कहना है कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन न करने पर इन्हें दुख हो रहा है, ताहम वापस लौटने के अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं है। हमारे बहुत मुश्किल आ रहा है अमरनाथ यात्रा। हम बाबा के दर्शन करने आए थे लेकिन दर्शन नहीं हुए, अब बहुत निराश है, लेकिन क्या करें, प्रशासन जाने नहीं दे रहा है। यहाँ पे आने के बाद पता चला है कि यात्रा बंद कर दी गई है और अब हम यात्रा करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं महादेव के, तो प्रशासन बोल रहे हैं कि वहाँ पे बंद कर दिया गया है, आगे नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि हम बहुत पैसा खर्च करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हम दर्शन करना चाहते हैं। सिक्योरिटी अच्छी थी बताते हैं, अब जो आर्मी वाले कहें हम तो उनके साथी हैं कि अब वो क्या कर सकते हैं, अब धीरे धीरे घर ही जाना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग। भैया वैसा तो है नहीं कि हमको अब यहाँ रुक जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसा तो कुछ होने वाला, मतलब ऐसा कुछ कर नहीं सकते। यात्रियों को अचानक बेस कैंप खाली करने के लिए कहा गया, ताहम तयशुदा वक्त से पहले लौटने की वजह से ट्रेन टिकट्स दस्तयाब न होने से यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। मेरा घर चुनार जिला मिर्जापुर यूपी में है, बनारस के पास। अब बताइए, गए थे वहाँ से आए वैष्णो देवी से, हम कहे चलो जाने के लिए है तो टिकट पहले करा लेते हैं। टिकट कराने गए, 1 घंटे लाइन में लगे थे सर, कुछ नहीं हुआ, टिकट मिल नहीं रहा है। अब ये करें यहाँ से खाली करो, जाएँ तो जाए कहाँ सर। बताया गया है कि यहाँ पर 12 बजे से पहले खाली करना है और हमारी ट्रेन जो है वो 2 दिन बाद की है, तो काफ़ी दिक्कतें हमें हो रही हैं। कोई प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि हमारी टिकट जो अगर कंफर्म की जाए या हमें कुछ ऐसी कोई सुविधा दी जाए जिससे हम समय से अपने घर पहुँच सकें। हुकूमत को चाहिए कि यात्रियों के लिए खुसूसी ट्रेन या दीगर ट्रांसपोर्ट की फराहमी का इंतजाम करे ताकि तमाम यात्री जल्द से जल्द बहिफाजत अपने घरों को वापस लौट सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट।
बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना का कहना है कि इजाफी फोर्सेस की तैनाती दरअसल मिलिटेंसी के मुकाबले के लिए जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि ऐसी इतलात हैं कि सरहद के उस पार से मिलिटेंट वादी में बड़े हमले की ताक में हैं। आतंकी हमले रोकने के लिए है और ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं और उसका काउंटर करने के लिए सेना की तैनाती की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हर एक पंचायत और हर एक वार्ड में 15 अगस्त का जश्न मनाएंगे। हर पंचायत में, हर वार्ड में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में तिरंगे झंडे फहराए जाएंगे और भारत माता की जय जयकार होगी। ताज़ा सिक्योरिटी इतलात के मुताबिक जैश और लश्कर के दहशतगर्द सरगर्म हैं और पाकिस्तानी फौज की मदद से हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना हमला किया जा सकता है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिलसिलावार अंदाज में मुसल्लह दहशतगर्दों को सरहद पार भेजने का काम है और पाकिस्तान के मुसल्लह दहशतगर्द दरअंदाजी की ताक में है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फराबाद में जैश का तरबियत याफ्ता कैडर पाकिस्तानी फौजी अनासर के इश्तिराक से LOC के करीब मौजूद है। सुपुर में भी IED हमलों का मंसूबा है। जिला शोपियां के पांदुशन इलाके में 36 घंटे तक चलने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर में जैश के 2 मिलिटेंट समेत एक गैर रियासती मजदूर हलाक हुआ। इस इनकाउंटर में एक फौजी जवान भी शहीद हुआ है। झड़प में कुछ रिहायशी मकान भी तबाह हुए। ये झड़प जुमे को रात 1 बजे के करीब उस वक्त शुरू हुई जब फोर्सेस ने मिलिटेंटों की मौजूदगी पर गांव का मुहासरा किया था। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस तवील झड़प में जैश से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों को हलाक किया, जिनकी शिनाख्त मिमंदर शोपियां के ज़ीनतुल इस्लाम और वची शोपियां के रहने वाले मंजूर अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। एनकाउंटर में 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए थे, जिनमें एक जवान श्रीनगर के फौजी अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे मिलिटेंटों के खिलाफ बड़ी कामयाबी तस्वुर किया है। इस झड़प में एक गैर रियासती मजदूर भी हलाक हुआ है, जबकि कुछ रिहायशी मकान भी तबाह हुए हैं। इस दौरान जिला शोपियां में आज भी इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल रही। कस्बा शोपियां में गुज़श्ता 3 रोज से हड़ताल की वजह से मामूल की जिंदगी काफी मुतासर हुई। जिला शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों में मिलिटेंटों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के बाद कस्बा शोपियां समेत दीगर इलाकों में आम जिंदगी मुतासर हुई। ऑपरेशन के बाद गुज़श्ता 3 रोज से पूरे जिला शोपियां में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल है, जबकि कस्बा शोपियां समेत दीगर इलाकों में तालीमी इदारे भी बंद हैं। सुपुर के मलम बमपुरा वापुरा इलाके में हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इस SSP सुपुर जावेद इकबाल ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस जब इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई अंजाम दे रही थी, इसी दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फोर्सेस की इब्तिदाई जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट हलाक हो गया था, तहम बाद में दूसरे मिलिटेंट को भी हलाक कर दिया गया। इस इनकाउंटर में एक फौजी जवान के जख्मी होने की भी इतला है। कहा जा रहा है कि महलूक मिलिटेंटों में एक मकामी और एक गैर मुल्की है। त्राल के हाजन नाड सतोरा इलाके में आज सुबह बादल फटने की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया। इलाके में राब्ता सड़क, कई पुल, पीने के पानी का तरसीली निज़ाम, बिजली का निज़ाम और एक गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ एक रिहायशी मकान को शदीद नुकसान पहुंचा। इसके अलावा खेत भी तबाह हुए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरों के हमरा इलाके का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। लोगों ने इलाके में हुए नुकसान का मुआवजा देने की सरकार से अपील की है। और नरेगा जो भी काम था वो ख़त्म हो गया, उसमें से कुछ ने भी निशान नहीं रही। और बशीर कूली मकान तबाह, उसमें से कुछ नहीं बचा। उसकी जितनी ज़मीन थी वो भी चला गई सैलाब से की मुब्तला से। और गांव कूट नाला जो है उसमें भी बहुत डैमेज हो गया। उसमें कोई बाथरूम किसी ने बनाए थे वो भी उठ गए, जो जितने पुल बनाए थे वो भी गिर गए। तार खंबे बिजली के जो है ने भी निशान ख़त्म।
हमारा ये स्कूल बिल्डिंग है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है और एक दो घर जो ऊपर रह रहे हैं उनका बिल्कुल नुकसान हो चुका है, वो घर बिल्कुल डैमेज हो चुका है। और हमारे यहाँ 2-3 कमरे हैं स्कूल के, इसी में आप 8th क्लास तक बच्चे पढ़ रहे थे। Unfortunately, due to cloud burst, it has been damaged. Now I request the government officers, higher officials to look into the matter. इनको मैं आपकी वसादत से ये कहने जा रहा हूँ अपनी तरफ से, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि जितना भी नुकसान हो उनका हम उनको भरपूर मुआवजा दे देंगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने राजौरी में GMC का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मेडिकल के तलबा मौजूद थे। तलबा ने समाज की खिदमत का अहद किया। के विजय कुमार ने इसे एक तारीखी कदम करार दिया। ओवरऑल हेल्थ इंडेक्स, हेल्थ पैरामीटर्स यहाँ इस पूरा इलाका में इम्प्रूव होने का पूरा चांसेस है और 5 साल के अंदर यू विल हैव नियरली 500, नेक्स्ट 5 years later will be 500 people, अगले साल और भी 100। सो दिस इज अ वेरी मेजर डेवलपमेंट फॉर राजौरी। बडगाम में लड़कियों के लिए मैराथन का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों की दर्जनों तालिबात ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। बाद में स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने अपने खिताब में कहा कि सेहतमंद रहने के लिए खेलकूद की सरगर्मियों में हिस्सा लेना ज़रूरी है। उन्होंने हर नौजवान को स्पोर्ट्स सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर जोर दिया। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डॉक्टर सहर्ष असगर ने बड़ी तादाद में लड़कियों की शिरकत और उनके जोश व खरोश पर मसरत का इजहार किया। प्रोग्राम के अख्तिताम में दौड़ में नुमाया मुकाम हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा गया। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ आज रेस थी और ये भी रेस बहुत अच्छी थी और यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई ये चीटिंग वीटिंग नहीं, अच्छे से रेस हो पाई। और ये अपना लक होता है, किसी ने फर्स्ट पोजीशन लाई है वो अपना लक होता है। तो इससे भी अच्छे अगर होंगे जो बाहर होते हैं कहीं और होते हैं वो यहाँ भी करें, हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। हम ये बोलते हैं कि ये लड़कों का हक नहीं है, हमारा भी हक है। बेटी का हर कोई जीत होती है, बेटी भी जीत सकती है, इसलिए हमारा भी हक है। यहाँ कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है और हम चाहते हैं कि आगे से हम भी आगे जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद।